हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये सभी क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है। कौन सा जंतु लुप्त हो गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, चीता लुप्त हो गया है। सी आंसर यहाँ पर सही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो यहाँ पर 566 हो जाएगा। 566 वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 566 है। अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाए, सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो महाराष्ट्र है। इसमें कितने वन्यजीव अभयारण्य है, तो 48 हो जाएगा। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यूपी से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं, तो पहला है यहाँ पर चीता, चीता है, भालू है, चीता है, भालू है, नील गाय है, नील गाय, साथ में यहाँ पर तेंदुआ हो जाएगा, यहाँ पर तेंदुआ हो जाएगा। और अगर आपसे उत्तराखंड का पूछा जाए, उत्तराखंड से अगर आपका पूछा जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और यहाँ पर कौन से वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हाथी, यहाँ पर है हाथी। इसके बाद में हिरन है, हिरन है। इसके बाद में यहाँ पर चीता हो जाएगा, चीता है। और यहाँ पर मोर है। लेकिन जो लुप्त हो गया है वो क्या है? चीता लुप्त हो गया है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि क्यों पीने योग्य नहीं होता है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, अम्लीय होता है। अगर आपसे इसका पीएच मान पूछा जाए कितना है, तो पीएच मान यहाँ पर हो जाएगा 5.6। 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर आपसे शुद्ध जल पूछा जाए, शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। और जो उदासीन विलयन है, इसका पीएच मान कितना होता है? मतलब यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7। पीएच मान कितना होगा? यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाएगा। दही का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासन का समय रहा है, ये कब से कब तक माना जाता है, तो 1351 से 1388 का समय माना जाता है। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ये कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि फिरोज शाह ने किस नगर की स्थापना की है, तो फिरोज शाह ने किन नगरों की स्थापना की है, तो हिसार हो जाएगा। हिसार है, फिरोजाबाद है, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। और जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की है, जौनपुर इत्यादि नगरों की स्थापना की है।
दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की है? दीवान एक खैरात की स्थापना किसने की है? तो ये की है फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान एक खैरात की स्थापना किसने की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। और फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से सिक्के चलवाए हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्का है ससगनी, ससगनी, और ये जो सिक्का है ये किसमें था? तो ये चांदी में था। ससगनी सिक्का जो है ये चांदी में था। बिख सिक्का है, एक सिक्का यहाँ पर है बिख, ये भी किसमें था? तो ये भी चांदी में था। किसने चलवाए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने चलवाए हैं। और ब्राह्मणों पर धार्मिक कर लगाया है। ब्राह्मणों पर जो जजिया कर है ये किस प्रकार का कर है? तो ये धार्मिक कर है, धार्मिक कर है, धार्मिक कर लगाया था। और कौन सा कर लगाया है? तो जकात कर भी लगाया था। कौन सा कर है? जकात, जकात कर लगाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यूपी टेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि कौन था? फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि कौन था? अगर आपको पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी टेट 2014-15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जो जेके मंदिर है, जेके मंदिर लखनऊ में ना होकर कहां पर है? कानपुर में है। जेके मंदिर कहां पर है? तो ये कानपुर में है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में है, सभी को पता है। और जो विश्वनाथ मंदिर है ये भी आपका वाराणसी में है, ये भी आपको पता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है, कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का जो लैटिन नाम है वो ऑरम है। क्या है? ऑरम है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो ऑरम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सूर्योदय का चमक, सूर्योदय का चमक, सूर्योदय का चमक इसका शाब्दिक अर्थ है। ऑरम का शाब्दिक अर्थ है सूर्योदय का चमक। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? आपको पता होगा 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। और जैसा कि आपको पता है जो शारदा अधिनियम है ये कब पारित किया गया है? तो 1929 में पारित किया गया है। तो पारित करने का कारण क्या था? बाल विवाह रोकना, बाल विवाह रोकना। बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा एक्ट 1929 में पारित किया गया था? शारदा एक्ट। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। और इस अधिनियम को किसने पारित किया था? तो यहाँ पर आपको पता होगा किसके प्रयास से पारित किया गया था? डॉक्टर हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास द्वारा, हरविलास शारदा के प्रयास के द्वारा शारदा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं कौन? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था। उस टाइम माता प्रसाद पांडे थे। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में है सतीश महाना। कौन है? तो सतीश महाना है, सतीश महाना। नेक्स्ट है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा विद्या बालन को। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग 2026 में 25-26 के क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? अभिनेत्री कौन है और अभिनेता कौन है? अभिनेत्री और अभिनेता कौन है? अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभिनेता यहाँ पर शाहरुख खान हो जाएंगे, शाहरुख खान। अभिनेता कौन है? शाहरुख खान है। और अगर आपसे यहाँ पर अभिनेत्री पूछा जाए, अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी है। अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी। अभिनेत्री है रानी मुखर्जी। आपसे पूछा जाए कि जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है किस फिल्म के लिए दिया गया, किस पिक्चर के लिए दिया गया था? तो 12th फेल के लिए दिया गया था। पिक्चर कौन सी है? 12th फेल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? किसके साथ किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार।
किसके साथ किया था? बिहार के साथ किया था। कब किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 12 जनवरी 2011। 12 जनवरी 2011 को किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है जो पारंपरिक नहीं है। जैसे कि आपको पता है जो पारंपरिक है इसमें आपका कोयला आ जाएगा, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है। तो देखिए जो गैर पारंपरिक यहाँ पर है, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऊर्जा का स्रोत जो है वो पारंपरिक नहीं है, यहाँ पर ये गैर परंपरागत हो जाएगा, गैर परंपरागत। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। गैर परंपरागत स्रोत, तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। परंपरागत स्रोत में आप लोग याद रखिएगा इसमें कोयला है और यहाँ पर खनिज तेल है, खनिज तेल। इसके बाद में यहाँ पर प्राकृतिक गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। और यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा इसमें पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा। इसके बाद में यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। साथ में यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा है। और यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा जैसा कि अभी आपने देखा है। और यहाँ पर बायोगैस है, बायोगैस। ये सभी किससे संबंधित है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। साथ में यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत में हो जाएगा। और आपको ये पता होगा कि जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा ये किसमें आएगा? तो ये आ जाएगा परंपरागत स्रोत में। आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, बी सही है। आपको पता होगा कोयला अलग अलग प्रकार से पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला है। और यहाँ पर हो जाएगा बिटुमिनस, बिटुमिनस। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। तो ये कोयले के प्रकार हैं, आप लोग जरूर याद रखिएगा। और पिट कोयला, और यहाँ पर पिट कोयला। आपके एग्जाम में कोयले के कितने प्रकार है से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा। और जैसे कि आपको पता है कोयले से कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है किससे? तो कोयले से। और आयोग ने यहाँ पर दूसरा आंसर सही माना है। और जैसा कि यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन देखा है, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपने देखा है कि अगर विद्युत ऊर्जा की हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा आपके परंपरागत स्रोत में आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपने देख लिया है। क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है जो कोयला है ये प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? अगर आपसे कोयला प्रचुर मात्रा में पूछा जाए कहाँ पर पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? आपको पता होगा गोंडवाना लैंड में। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। और कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? अगर आपसे उत्पादन के बारे में पूछा जाए तो भारत के किन राज्यों में होता है कोयले का उत्पादन? भारत के किन राज्यों में होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड, यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। इसके बाद में ही यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसके बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। और बिहार है, बिहार के बाद में यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा, बिहार के बाद में यहाँ पर उड़ीसा है। और इसके बाद में यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन इन राज्यों में होता है। और जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो कुल विद्युत ऊर्जा है 56% यानी कि 56% विद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। 56% विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा
किससे प्राप्त होती है? तो तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा 56% प्राप्त होती है। अगर आपसे विश्व में कोयले का उत्पादन पूछा जाए, अगर विश्व में कोयले का उत्पादन पूछा जाए तब क्या होगा? विश्व में कोयले का जो उत्पादन है यहाँ पर चीन हो जाएगा, इसके बाद में संयुक्त राज्य हो जाएगा, संयुक्त राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, और जर्मनी है, जर्मनी, रूस, इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका व फ्रांस हो जाएगा। अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो ये देश हो जाएंगे। भारत में पूछा जाए तो आप लोग राज्य जरूर याद रखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है व पश्चिम बंगाल है। अगर आपसे गैर परंपरागत में पूछा जाए, गैर परंपरागत स्रोत में पूछा जाए, इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो बांधों के द्वारा किया जाता है, बांधों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। जो जल विद्युत है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, जल विद्युत, जल विद्युत बांधों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि बांधों में वर्षा जल या नदी का जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश पूछा जाए, उत्पन्न करने वाला देश अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो यहाँ पर नॉर्वे हो जाएगा। विश्व का पहला जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। नेक्स्ट है, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? जो रिंग कुशन का प्रयोग है, सैया घाव होने पर किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, सूती वस्त्र में लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो कलफ जो व्हाइट कलर का एक आता है, वो किस में लगाया जाता है? तो सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो लार रस में पाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जठर रस में क्या होता है? तो जठर रस में पेप्सिन रेनिन होता है। जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन रेनिन, पेप्सिन रेनिन हो जाएगा यहाँ पर, पेप्सिन रेनिन। और यहाँ पर म्यूसिन नामक एंजाइम होता है, किसमें? जठर रस में म्यूसिन एंजाइम होता है। अग्न्याशय रस में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। अग्न्याशय रस में क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। अग्न्याशय रस में क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन के बाद में एमाइलेज हो जाएगा, ट्रिप्सिन के बाद में इमाइलेज एंजाइम। और यहाँ पर कौन सा? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किस में होता है? तो अग्न्याशय रस में होता है। अगर आपसे पित्तरस में पूछा जाए तो इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। जठर रस में याद रखिएगा पेप्सिन रेनिन एंजाइम पाया जाता है और म्यूसिन एंजाइम पाया जाता है। जबकि यहाँ पर अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है, ये एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीयक रंग है कौन कौन से? तो जैसे कि आपको पता है जो प्राथमिक रंग होते हैं ये कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग यहाँ पर लाल, हरा, लाल, हरा व नीला हो जाएगा। लाल, हरा व नीला। तो हरा इसमें है, हरा इसमें है, और ये लाल है यहाँ पर, इसमें भी हरा है। तो यहाँ पर ये ए बी सी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये नीला है तो ये भी कट हो जाएगा। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर नारंगी हो जाएगा, नारंगी है, बैंगनी है और यहाँ पर पीला होगा। नारंगी, बैंगनी, पीला, ये कौन से रंग हैं? तो यहाँ पर द्वितीयक रंग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपके चारों गलत हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नारंगी, बैंगनी और पीला ये आपके द्वितीयक रंग हैं।
नेक्स्ट है, इनमें से एक वेद संगीतमय है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, सामवेद है। और जैसे कि आपको पता है जो यजुर्वेद है ये किसमें है, तो यहाँ पर गद्य व पद्य दोनों हो जाएगा। ये गद्य व पद्य दोनों में है। आपसे पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। इसकी रचना कब हुई है, ये अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। रचना कब हुई है, तो 3500 साल पहले, 3500 साल पहले रचना इसकी हुई है। ऋग्वेद जो है विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है या यहाँ पर किस देवी देवता के बारे में बताया गया है, तो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित किया गया है और ये किससे संबंधित है, गायत्री मंत्र से। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं कितनी हैं, तो ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिनको क्या कहा जाता है, सूक्त। तो 1028 सूक्त हैं और इसमें 3 महत्वपूर्ण देवी देवता कौन से हैं, महत्वपूर्ण देवी देवता इसमें क्या हो जाएगा, अग्नि है, अग्नि, इंद्र, अग्नि, इंद्र और यहाँ पर सोम हो जाएगा, अग्नि, इंद्र और सोम है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर सामवेद देख लेते हैं। सामवेद, यहाँ पर सामवेद की रचना का गान करने वाले को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्गात्र कहा जाता है, उद्गात्र कहा जाता है। गान करने वाले को उद्गात्र कहा जाता है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है, अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। और इसका पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अथर्वयु कहा जाता है। इसके बाद में है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जैसे कि आपको पता है कि इसमें जादू टोना किया जाता है, इसकी जानकारी मिलती है, रोग उसके निवारण के साधनाएं की जाती हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, जो जलोढ़ मिट्टी है ये कहाँ पर मिलती है, आंसर सी सही हो जाएगा, गंगा यमुना मैदान में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, गंगा यमुना मैदान में मिलती है। गंगा यमुना मैदान लिख लीजिए या दोआब लिख लीजिए, गंगा यमुना मैदान या दोआब में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। परिरक्षण में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का नहीं किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पोषक तत्वों की कमी में किया जाता है, पोषक तत्वों की कमी में किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। पोषक तत्वों की कमी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 12 स्वर होते हैं, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 किलो बाइट किसके तुल्य होता है। 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 केबी बराबर कितना होता है, 1 केबी बराबर कितना होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। जो 83वां ऑस्कर पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीता था, किसने जीता था, द किंग्स स्पीच ने जीता था। यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2013 का है, ये क्वेश्चन 2013 में आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है, तो जंगल काटना उपयोगी नहीं है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उपयोगी क्या है, कृषि का यांत्रिकरण हो जाएगा,
उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी हो जाएगा, सिंचाई क्षमता में विस्तार हो जाएगा और गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग। गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग, ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? किस सागर में है? तो मृत सागर में है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और कितने प्रतिशत लवणता है? तो यहाँ पर 238% हो जाएगा, 238% है। अगर आपसे सबसे अधिक लवणता पूछी जाए कहां पर है, तो तुर्की की वान झील में है। तुर्की की वान झील में, तुर्की की वान झील में कितनी है? तो यहाँ पर 330% हो जाएगी, 330%। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, आईपीएल किस खेल से संबंधित है? जो आईपीएल है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत पूछी जाए कब की गई है? 2008 में इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत कब हुई है? 2008 में इसकी शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए हैं? तो यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दिल्ली। और इसकी शुरुआत कब हुई है? एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई है? तो 1951 में हुई है, 1951 में हुई है। एशियाई खेल दिल्ली में कब हुआ है, कब आयोजित किया गया है? तो 4 से 11 मार्च, 4 से 11 मार्च 1951 जब शुरुआत हुई है 1951 में। तो सन आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में हुआ है और 4 से 11 मार्च के बीच में हुआ है, 1951 में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर हॉकी हो जाएगा। पहला आंसर आपका सही है, हॉकी है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है? आंसर आपका पहला सही है, हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है। और इसके बाद में अगर आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला पूछा जाए क्या है, तो CO है। सूत्र क्या है? CO है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड पूछा जाए तो SO2 है। सल्फर डाई का मतलब 2 होता है, कार्बन डाई मतलब CO2 हो जाएगा। ये सभी क्या है? वायुमंडल का प्रदूषण करते हैं। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है, ये बताना है। तो यहाँ पर औद्योगिक रसायन हो जाएगा। बी आंसर आपका सही है, औद्योगिक रसायन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा MIC गैस दुर्घटना। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। और ये घटना कहाँ पर हुई है? भोपाल में हुई है। कहाँ पर हुई है? भोपाल। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुई है। कब हुई है? 1984 में हुई है, 1984 में हुई है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, गत वर्ष में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी है, क्यों बढ़ने लगी है? क्योंकि नदियों में, तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम हो जाएगा, यानी कि असम। यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। अगर आपसे छत्तीसगढ़ में पूछा जाए, पंडवानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंडवानी है। अगर आपसे ये पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर मुखौटा हो जाएगा। यहाँ पर मुखौटा नृत्य हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा है कि आपके यूपी टेट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।